जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय चित्रकला कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा और इस मॉडल पेपर में जो भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग क्लास 9th का ड्राइंग का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड का आता है जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है। चतुर्भुज कहलाता है, आयत कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है या फिर विषम चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विषम चतुर्भुज कहलाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किसी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो कितने होते हैं? तो होते हैं 5 विकर्ण। कितने होते हैं? 5 विकर्ण होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 80 होते हैं। तो कितने होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, अधिक कोण होता है। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री का, 90 डिग्री से बड़ा व 180 से छोटा कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसके बाद है, छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है। ऑप्शन दिए गए थे, 4 खाना, 5 खाना, 7 खाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 7 खाना। इसके बाद है, यदि एक वृत्त में एक कोण 220 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा 240 का, 100 का, 40 का, 20 डिग्री का। तो हमको पता है वृत्त में टोटल कोण होता है 360 डिग्री। एक कोण हो गया 120 डिग्री, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 240 डिग्री। कितना आ जाएगा? 240 डिग्री, यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 320 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। सरल कोण, समबाहु कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम लोग कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से वृत्त का आकार कैसा होता है। तो आपको पता होगा त्रिभुज, आयत, ये आपका त्रिभुज है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वृत्त का आकार तो सभी को पता होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, टिंट का रंग कौन सा है। पीला, नीला, हरा, सफ़ेद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सफ़ेद। इसके बाद है, कला शब्द किस भाषा का है। हिंदी का है, संस्कृत का है, पारसी का है या फिर पाली का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है।
ऑप्शन दिए गए थे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काले रंग का विरोधी रंग होता है सफ़ेद रंग। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्राथमिक रंग कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए थे नीला पीला नारंगी, नारंगी हरा बैगनी, काला सफ़ेद लाल, लाल पीला नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, लाल नीला पीला। इसके बाद है अजंता की गुफा की खोज किसने की थी। जॉन स्मिथ ने, विकास ने, लियोनार्डो टू ने या फिर M.F. हुसैन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्मिथ ने जो है अजंता की गुफा की खोज की थी। इसके बाद है एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके बाद है लाल रंग का विरोधी रंग निम्न में से कौन सा है। हरा, काला, पीला, सफ़ेद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, हरा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, 2, 4, 8, 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसके बाद है हरा रंग नेत्रों में क्या प्रभाव डालता है। सामान्य, ठंडा, गर्म, कुछ नहीं। तो ये जो होता है हरा रंग होता है वो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य के हाथों की लंबाई होती है 7.5 इंच, 5.5 इंच, 8.5 इंच, 13.5 इंच। तो अगर सामान्य रूप से देखें तो 7.5 इंच होती है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब आते हैं खंड का पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको ड्राइंग पेपर पर करने होंगे। तो यहाँ पर है इस खंड में से कोई 3 प्रश्न हल करने, अंतिम प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य है। यानी इसमें जो अंतिम प्रश्न है वो आपको करना ही करना है। और ये 4 दिए गए, इनमें से आप कोई 2 चूज कर सकते हैं। जैसे 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा के 5 समान भाग कीजिए। यानी काखा एक रेखा बनाएंगे, उसको आपको 5 समान भाग करने हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर हो। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर का हो। एक त्रिभुज बनाइए, आबासा एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार बा सा 4 सेंटीमीटर, आधार कोण आबा सा 70 डिग्री हो तथा शेष 2 भुजाओं का योग 7 सेंटीमीटर हो। इसके बाद है 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में ज्यामितीय विधि से तिरछे अक्षर में इंडिया शब्द का चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर इसमें जो आपका अंतिम वाला होता है ये अनिवार्य होता है, ये आपको करना ही करना है। और इन 4 में से आपको कोई 2 चूज कर लेने हैं जो भी आप इसमें बना सकें। अथवा में आपको आलेखन कला दिया गया है तो आप ये कर सकते हैं। 16 सेंटीमीटर के वर्ग में किसी भारतीय पुष्प, पत्ती व कलियों पर आधारित एक आलेखन की रचना कीजिए जिसे 3 सपाट जल रंगों से समायोजित किया गया हो। अगर आपको ये नहीं आलेखन बनाना है तो अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है। दूसरा क्या है, 16 सेंटीमीटर की व्यास वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प, कली व पत्तियों पर आधारित एक आलेखन बनाइए जिसमें 3 सपाट रंगों का समावेश हो। तो यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया है तो इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर खंड का जिसमें मानव चित्रण होता है। तो ये अनिवार्य होता है, आप आलेखन करें या फिर प्रावधिक करें, दोनों में आपको ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहाँ पर क्या है, फल की टोकरी ले जाती हुई स्त्री, फसल काटता किसान, स्कूल जाता बालक। तो ये 3 दिए गए, 3 में से कोई एक आपको यहाँ पर चित्रण करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9th का जो है आर्ट का ड्राइंग का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने देखा।
इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हुए हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।